तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने वन्य जीवों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। असल में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों में ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। अब सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और विधायकों और सांसदों से भी अपील की है कि वे अपनी निधि से ग्रामीणों के लिए सुरक्षा से जुड़े उपकरण मुहैया करवाएं। देखिए रिपोर्ट। राज्य में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर रिहायशी इलाकों में भालुओं और गुलदारों की बढ़ती घुसपैठ से ग्रामीण परेशान हैं। इसी को देखते हुए सरकार अब विधायकों और सांसदों से कह रही है कि वे अपनी अपनी निधि से ग्रामीणों को सोलर लाइट, बुश कटर और अन्य उपकरण उपलब्ध कराएं, ताकि वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और समय रहते खतरे का पता चल सके। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि विभाग अपने स्तर पर डिटेल कार्य योजना तैयार कर रहा है। 20 संवेदनशील फॉरेस्ट डिवीजन चिन्हित किए गए हैं, जहां सोलर लाइट और बुश कटर भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही भालुओं के बदलते व्यवहार का अध्ययन कराने के भी निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि हमलों को रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा सकें। बहुत हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और इसको लेकर पिछले दिनों हमारे प्रमुख सचिव वन को मैंने स्वयं कहा था कि आप जाकर क्षेत्रों में जाकर देखकर आइए, और वो गए भी थे। हम लोग लगातार कर रहे हैं कि सारे डीएफओ, सारे एसटीओ, रेंजर, सभी को इसके लिए उत्तरदायित्व दिया गया है कि अपने अपने स्तरों पर किसी भी प्रकार से जनहानि न हो, उसके समूचे प्रबंध करें। ये योजनाएं लगातार बन रही हैं और मैंने आपसे देखा कि पिछले 3-3.5 वर्षों में लगातार हमने नए इसमें नवाचार किए। पहली बार ऐसी जगह को चिन्हित करके वहाँ सोलर लाइट भेजना शुरू किया। अब हम लोग सोलर लाइट के साथ साथ बुश कटर भी उनको भेज रहे हैं और 20 डिवीजन चिन्हित की गई हैं, जिनमें 50-50 सोलर लाइट और बुश कटर भेजने के साथ साथ सभी विधायकों से, माननीय सांसदों से भी मैंने अपील की है, उनको पत्र लिख करके, कि विधायक निधि और सांसद निधि से भी वो इस तरह के उपकरण देना का काम कर ले, ताकि लोगों को बेहतर उपकरणों से और लैस किया जाए। इस साल अभी तक भालू के हमलों की 70 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सरकार का मानना है कि वन्य जीवों के हमलों से निपटने के लिए विभागीय प्रयासों के साथ जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सहभागिता भी बेहद जरूरी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।